मैं ऑस्ट्रेलिया में एक जगह गया, मैं तो कहीं खाता नहीं हूँ, भारत में भी जल्दी कहीं खाता नहीं हूँ। तो एक ऑस्ट्रेलियन भक्त था, उनकी मैसेज आई, हमको आकर के पूछते, हेलो हेलो स्वामी, व्हाट डू यू लाइक, एग्स और नॉन वेजिटेरियन कॉफी। मैंने कहा कि ये तुम्हारे घर में अंडा और नॉन वेजिटेरियन कॉफी, कॉफी भी नॉन वेजिटेरियन होता है। मैंने कहा कि आई नेवर लाइक सच थिंग, मैं इस चीज को कभी पसंद नहीं करता। आई एम 100% वेजिटेरियन। ओह सॉरी, तो सॉरी मांगती। भारत देश में जन्म लेना साधारण बात नहीं है, लेकिन भारत देश में अगर मनुष्य शरीर पाकर सनातनी होकर ऐसे परिवार में जन्म लेकर अगर अपने जिह्वा पर कोई अंडा, मुंह में अंडा ठूसता है, मांस खाता है, तो लानत है, नहीं होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज को कन्याकुमारी में प्रेरणा मिली। माता ने कहा कि समय आ गया है, चले जाओ। स्वप्न देता है, माता देती है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के लिए कुछ लोग आगे आए, चंदा किया, आग्रह किया उनसे कि जाइए विदेश। स्वामी जी ने कहा कि मेरे पास पैसे कहाँ हैं, समुद्री जहाज से जाना है। तो साउथ भारत, दक्षिण भारत के युवान भाई लोग, सज्जन लोगों ने चंदा किया, उनके लिए पैसे दिए और कहा कि जाइए। भारत के खर्चे के हिसाब से पैसा उनको मिला था, लेकिन अमेरिका का वो शहर जिसका नाम शिकागो, बहुत महंगा शहर था। भारत का रुपया वहां जाकर छोटा हो जाता है। और स्वामी जी महाराज समुद्री जहाज से भारत से अमेरिका गए। 3 महीने लगे थे। 3 महीने की यात्रा, उसी नाव पर बैठे रहना, उसी जहाज पर बैठे रहना, वहीं भोजन करना, वहीं शयन करना। 3 महीने तक आपको ट्रेन में 3 महीने तक बिठा दिया जाए, आप क्या कहेंगे? 3 दिन तो मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। 3 महीने तक ध्यान दीजिए, उनका जो कंट्रीब्यूशन था, जो धर्म के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, धर्म के लिए। मैं विदेश जाता हूं तो साउंड प्रूफ हॉल में कार्यक्रम होता है, लेकिन यहाँ स्वतंत्रता देखिए, बच्चे भी खूब अपने हिसाब से शोरगुल कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि महाराज एकाग्रता नहीं होती है भारत के सत्संग में, शोरगुल बहुत होता है। तो भारत का जो संत है ना, उन्होंने कहा बाजार में कोई शोरगुल, बाजार में कोई शोरगुल होता है कि नहीं? बोले होता है। कैसे दुकानदार ग्राहक की बात सुन लेता है और ग्राहक दुकानदार की बात सुन लेता है, उसी तरह से यहाँ मैंने भी समझौता कर लिया है। अगर आपको सौदा लेना है, मैंने सुनाया है कि संत मत का सौदा नगद सौदा है, लेना है तो ले लीजिए,
कौन खरीद सकता है? जिसके पास श्रद्धा है। श्रद्धा रूपी पूंजी जिसके पास है, एकाग्रता रूपी पूंजी जिसके पास है, वो इस सौदा के खरीदार हैं। नहीं तो ये सौदा फिर पटेगा नहीं। तो सज्जनों, मैं भारत के उस महान सन्यासी की चर्चा कर रहा था। वे भी कोई गुरु के लाल थे। रामकृष्ण परमहंस से शुरुआत की अवस्था में स्वामी विवेकानंद ने बहुत झगड़ा किया, और झगड़ा ऐसे वैसे नहीं। स्वामी विवेकानंद जी को प्याज खाने की आदत थी। कच्चा प्याज छिल करके अपने थाली में रख लेते थे, और श्री रामकृष्ण परमहंस की जब दृष्टि पड़ती थी तो थाली से प्याज नहीं फेंकते थे। स्वामी विवेकानंद जी खा रहे हैं और रामकृष्ण परमहंस जाते थे और थाली खींचकर इतनी जोर से दूर फेंक देते थे। तो विवेकानंद जी ने कहा, सद्गुरु तो हो आप मेरे, लेकिन 7 जन्म के दुश्मन जैसे व्यवहार करते हो। खाते हुए व्यक्ति के थाली को छीनकर फेंका जाए तो कितना कष्ट होगा, कितना अपमान महसूस होगा। गुरु कैसे उपकार करते हैं, अनंत किया उपकार, infinite times Sadguru has vanished over so many obstacles. बहुत सारे बाधाओं को हरा, उपकार किया। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा कि अनंत किया उपकार। Whatever Sadguru is giving to us, that is only infinite thing, nothing else. The finite thing is not there. Because the Sadguru is also infinite. The Supreme God is also infinite. Each and everything is infinite. So अनंत किया उपकार, दिया क्या उघार दिया, लोचन अनंत उघारिया। अच्छा, अनंत को देखने के लिए परमात्मा अनंत है, अनंत, और उनको देखने के लिए आंखें कैसी चाहिए, अनंत आंख चाहिए। लोचन अनंत उघारिया, और फिर इसका फल क्या हुआ, अनंत दिखावनहार। इसीलिए सद्गुरु की महिमा अनंत। द ग्लोरी ऑफ द संत सद्गुरु इज इनफाइनिट। उनकी महिमा अनंत है और अनंत उपकार करते हैं, अनंत दृष्टि देते हैं। इसलिए कि अनंत परमात्मा को देखने के लिए दृष्टि भी अनंत चाहिए। तो सज्जनों, रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहते थे, ए नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद का नाम शुरू का जो नाम था, जो घर का रखा हुआ नाम था, वो नरेंद्र। नरः धनः इंद्रः, नर में जो इंद्र के समान है वो नरेंद्र। तो रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहते थे कि नरेंद्र, तुम प्याज खाओगे तो तुम्हारी सुखमना नहीं खुलेगी।
और मैंने तो देखा कुछ साधकों को प्याज का पकौड़ा खाते हुए, बोले बड़ा मजा आता है प्याज का पकौड़ा खाते हुए। प्याज का पकौड़ा, अच्छा यहाँ इधर अगर मजा लिया, अगर संसार में मजा लिया तो संसार का नियम है, जो संसार का मजा लेता है उसको सजा मिलती है, जो संसार में संयमित रहते हैं उनको अनंत अनंत सुख की प्राप्ति होती है सज्जनों। तो महापुरुष कहते हैं कि प्याज लहसुन खाओगे तो प्याज लहसुन खाने से, पुराण में मैंने पढ़ा, शिव पुराण में, विष्णु पुराण में, पुराण कहता है कि ये जो प्याज और लहसुन है राहु और केतु का रक्त है। राहु का रक्त से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई है, और भी बड़ी सारी कथाएं हैं। मैं उधर जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन संत लोगों ने समझाया कि प्याज लहसुन खाओगे तो सुखमना की बात सुनोगे तो जरूर, लेकिन खुलेगा नहीं। दिस इज द रीजन वाई द साधु सेंट इज नॉट ईटिंग ऑनियन एंड गार्लिक। प्याज और लहसुन साधु लोग नहीं खाते। कभी कभी कोई सदगृहस्थ कहते हैं कि दीक्षा लेने का मन है लेकिन महाराज प्याज लहसुन तक वर्जित है। अरे प्याज लहसुन आपको खाने का है, खाइए, मना नहीं है। मांस मछली अंडा का मना है खाने में, लेकिन यहाँ कब तक डेरा डाले रहेंगे संसार में? आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। तो अब जाना कैसे? सिंहासन पर चढ़ करके या यमदूत के डोरी से बंध कर जाएंगे? अगर अंधकार में पड़े हुए हैं तो ये निश्चित है यमराज ही, यमदूत ही ले जाएगा। और प्रकाश में चले गए, परम संत बाबा देवी साहब की वाणी सत्संग योग में दिया है संत सद्गुरु महाराज ने, आप पढ़कर देख लीजिए। प्रकाश लोक में तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चले। गमय, लेट अस मूव। तो सज्जनों, स्वामी विवेकानंद जी महाराज की बात मुझे याद आई और मैं निवेदन कर रहा था कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब जा रहे थे, ध्यान से सुनिएगा, कदाचित पहले आप अगर उस प्रसंग को सुने होंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज स्वामी विवेकानंद जी महाराज को समुद्र के उस जल की सतह पर चलते हुए दिखाई दिया। इशारा करते थे, कब? विवेकानंद जी महाराज को इशारा करते थे। जब विवेकानंद जी का मन ऊब जाता था, आप उनकी जीवनी को पढ़ेंगे आप हैरान होंगे। 3 महीना कोई साधारण बात नहीं है। बैठे और मन ऊब जाता था कि नहीं, अगर रास्ता में कोई बंदरगाह मिले तो मैं वापस भारत चला जाऊंगा। लेकिन रामकृष्ण परमहंस इशारा करते थे, बेटा आओ, हिम्मत मत हारो, धैर्य रखो। स्वामी विवेकानंद जी महाराज 3 महीने के बाद अमेरिका जब पहुंचे, न कोई जान न कोई पहचान, पैसे सीमित, पैसा लिमिटेड था, सीमित पैसा था, कहाँ रुकते? ध्यान से सुनिएगा।
किसी धर्मशाला में नहीं, गेस्ट हाउस में नहीं, ऐसे रुक जाते थे। और गार्डन में बेंच होता है ना, उसी बेंच पर रात में वे लेट जाते थे। कितना परिश्रम, कितनी मेहनत उन्होंने की। हम आप 3 समय, हमारे उस समय के जो लोग थे 3 समय भोजन कर रहे थे, और स्वामी विवेकानंद जी ब्रेड और बटर खा करके रह जाते थे एक समय। बहुत कष्ट उठाया। सज्जनों, होते 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 सारे पैसे समाप्त हो गए। विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेना है, अब 2-3 दिन बच गया है, लेकिन पैसे एक भी नहीं है। भूखे रहते थे। और इतना तप किया उसने, और अपने गुरु की स्मृति उनको बनी रहती थी। ध्यान करते थे बेंच पर बैठकर। 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, न जल ग्रहण किया, न अन्न ग्रहण किया। स्वामी विवेकानंद जी एक बेंच पर सुबह सुबह बैठे थे किसी गार्डन में। गार्डन के बगल में एक सज्जन का घर था। उनकी पत्नी जब खिड़की खोली सुबह सुबह, तो स्वामी विवेकानंद जी के गैरिक वस्त्र पर सूर्य की रोशनी पड़ रही थी, और एक खिले गुलाब की तरह स्वामी विवेकानंद जी का चेहरा। 3 दिन का उपवास भी उनके चेहरे में कोई मलिनता नहीं। वो अमेरिकन औरत जब देखती है, वो महिला जब देखती है तो बहुत प्रभावित हो गई। कौन है जो सूर्य की भांति चमक रहा है? अपने महल से नीचे उतरकर दौड़ते हुए आती है स्वामी विवेकानंद जी के पास और पूछती है, हाय, हेलो मिस्टर, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू फ्रॉम, क्या नाम है आपका, कहां से आए हैं आप? आई एम स्वामी विवेकानंदा एंड आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम द इंडिया। भारत से, भारत का रहने वाला हूं। केम फ्रॉम इंडिया, भारत से आया हूं। किस लिए? वाई यू हैव कम टू यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका किस लिए आए? तो विश्व धर्म सम्मेलन में मैं आया हूं। आई हैव कम फॉर वर्ल्ड रिलीजन, वर्ल्ड रिलीजन के लिए सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस। मैं वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने के लिए आया हूं। तो आप क्या खाते हो? बोले कुछ नहीं। कहाँ रहते हो? तो कोई स्थान नहीं है। ऐसी भीतर में उनके उस महिला के अंदर ऐसा भाव जगा, रिक्वेस्ट करती है, कैन यू कम एट माई होम? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि यस, आई कैन कम। ले गई, बिठाती है। भारत के जैसे तो नारी नहीं थी ना। हम लोग जाते हैं तो माता लोग थाली लाती है और लोटे में पानी लेकर आती है। पहले वाणी से सम्मान करती है और फिर पानी से सम्मान करती है। ये भारत की नारी का संस्कार है। लेकिन वो तो हेलो हाय करने वाली महिला थी, उससे ज्यादा कुछ जानती नहीं थी। बोली कि टेक योर सीट, जगह लीजिए, बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। और सज्जनों,
स्वामी विवेकानंद जी महाराज के लिए पूछती है, व्हाट डू यू लाइक, एग्स और ब्रेड, क्या पसंद है आपको? बैठिए। अंडा पसंद है कि ब्रेड पसंद है? तो सन्यासी को, हम लोग भी विदेश जाते हैं तो हम लोगों को भी ऐसा पूछ देते हैं। कुछ मूर्ख लोग ऐसे होते हैं, उनको पता ही नहीं। मैं ऑस्ट्रेलिया में एक जगह गया, मैं तो कहीं खाता नहीं हूँ, भारत में भी जल्दी कहीं खाता नहीं हूँ। तो एक ऑस्ट्रेलियन भक्त था, उनकी मैसेज आई, हमको आकर के पूछते, हेलो हेलो स्वामी, व्हाट डू यू लाइक, एग्स और नॉन वेजिटेरियन कॉफी? मैंने कहा कि ये तुम्हारे घर में अंडा और नॉन वेजिटेरियन कॉफी, कॉफी भी नॉन वेजिटेरियन होता है। मैंने कहा कि आई नेवर लाइक सच थिंग, मैं इस चीज को कभी पसंद नहीं करता। आई एम 100% वेजिटेरियन। ओह सॉरी, तो सॉरी मांगती। भारत देश में जन्म लेना साधारण बात नहीं है, लेकिन भारत देश में अगर मनुष्य शरीर पाकर सनातनी होकर ऐसे परिवार में जन्म लेकर अगर अपने जिह्वा पर कोई अंडा, मुंह में अंडा ठूसता है, मांस खाता है, तो लानत है, नहीं होना चाहिए।